हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे सुपर 30 बैच के जो ये 30 दिन की क्लासेस चल रही हैं उसके 7th क्लास के बारे में। यानी आज के इस क्लास के अंदर हम जानने वाले हैं कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, बोलना है, तो पहले क्या सीख लेना चाहिए और कैसे उसे सीखा जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मैंने इससे पहले जो वीडियोस प्रोवाइड किए हैं उन सभी को आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर वहां पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। उन सभी वीडियोस के डाउट्स मैं आप लोगों की आने वाले संडे को ले लूँगा, वो लाइव सेशन के अंदर। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो अब हम बात कर रहे थे ज़ीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के बारे में। तो इंग्लिश को जब हम सीख रहे होते हैं तो मैंने सबसे बेसिक बात बताई थी कि आपको पहले तो वोकैब्स पूरे आपको तैयार करने होंगे। जैसे एक छोटा बच्चा कभी भी हिंदी सीखना चाहता है या फिर सीखता है या फिर अपनी वो मातृभाषा को सीखता है, तो अब पहले वो मम्मी पापा दादा दादी इनके नाम को बोलना सीखता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे उनके दिमाग में शब्दकोश बढ़ाए जाते हैं और तब जाकर वो आसानी से सेंटेंसेस बना पाता है, चीज़ों को समझ पाता है। लेकिन उसके लिए उसे वोकैब्स यानी कि उनको जो वर्ड मीनिंग्स होती हैं उनको दिमाग में फीड कराना होता है कि किसको क्या बोला जाता है। ऐसे ही हमने बहुत सारे वोकैब्स के बारे में अब तक बात कर ली। मैंने आप लोगों को एक वीडियो भी प्रोवाइड की थी जिसके अंदर मैंने 25 वोकैब्स के बारे में बताए थे जो डे टू डे लाइफ के अंदर आप आमूमन यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकंड वीडियो में मैंने बाकी के 25 बताए थे। टोटल 50 वोकैब्स मैंने ऐसे दिए थे जो आप लोगों के डे टू डे लाइफ में काम आते ही आते हैं। तो अगर आप लोगों ने उन सभी वोकैब्स को तैयार कर लिया होगा तो फिर तो मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज बात करेंगे सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरीके से उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को बनाया जाए और फिर किस तरीके से हम उसको बोल सकते हैं। सबसे पहले हमने जो ये बेसिक क्लास का सेशन शुरू किया दोस्तों, इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले तो आपको मन में से डर हटाना होगा। अगर आपके मन में बार बार डर आ रहा है कि यार मेरे को कोई इंग्लिश बोलता हुआ सुनेगा और मैंने कुछ गलत बोल दिया तो पता नहीं क्या बोलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। क्योंकि हमारे चैनल का जो स्लोगन है वही है, वो क्या, बी बेशरम। बेशरम बनोगे तभी कुछ सीख पाओगे। अगर आपको सीखना है तो बेशरम बनना होगा। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश को बोलना शुरू करो, टूटा फूटा ही सही, तो कॉन्फिडेंस आएगा आपको। फिर साथ में आपको एहसास भी होने लगेगा कि यार दुनिया में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं हैं जितनी हमें लगती थी, तो आसानी से आप कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर सेंटेंस में हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो सेंटेंसेस आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इन सब की शुरुआत मैं से हुई है, यानी आई, यानी मी। यानी सबसे बड़ा प्रेफरेंस हम किसको देते हैं, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं सेंटेंस में, खुद को देते हैं। तो जैसे कहता है क्या, मैं के लिए हम आई यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हूँ के लिए हम एम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, एम। तो आई एम सेंटेंस में क्या बना, आई एम, मैं हूँ। अब मैं क्या हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पीट रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं। ऐसे सेंटेंसेस आपके लिए आते रहेंगे। तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना दोस्तों आपको कि मैं के लिए आप आई यूज करोगे और हूं के लिए आप एम यूज करोगे। तो मैं हूं यानी आई एम, याद रहेगा, आई एम। तो क्या कहता है सेंटेंस में, कहता है मैं बेवकूफ हूं। डोंट टेक इट पर्सनल, हाँ, मैं बेवकूफ हूं, मैं नहा रहा हूं। अब इसको क्या बोलेंगे, मैं छत पर हूं, मैं घर जा रहा हूं, मैं बीमार हूं, मैं मजे कर रहा हूं, मैं 30 साल का हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं पुलिस वाला हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश आप कैसे बनाएंगे। तो देखो सभी में हूं और मैं तो है ही, यानी आई एम लग गया तो उसके आगे आपके पास फिर सिर्फ और सिर्फ वो वर्ब बच जाता है जिसके बारे में वो पूरी सेंटेंस है। तो उसके बारे में भी हम एक बार देख लेते हैं कि इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम। अच्छा, कोई आपको बोले या कोई आपसे पूछे कि बेवकूफ़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बहुत ही सिंपल सा ये वर्ब है, बहुत ही सिंपल सा ये वर्ड है जिसका इस्तेमाल आप डे टू डे लाइफ में करते हैं। मैं बेवकूफ़ हूँ, तो इसमें आपने मैं हूँ का तो पता लगा लिया। तो मैं हूँ के लिए आप क्या लिखेंगे, आई एम। क्या लिखेंगे, आई एम। अब सवाल उठता है कि हम बेवकूफ़ के लिए कौन सा वोकैब यूज़ करने वाले हैं। क्या बेवकूफ़ तो एक हिंदी वर्ड है,
तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, स्टूपिड। क्या यूज करेंगे, स्टूपिड। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। सो मैं बेवकूफ हूं, यानी आई एम स्टूपिड। मैं नहा रहा हूं, मैं नहा रहा हूं। अब मैं हूं इसका तो पता है, आई एम, तो आप लिख लेंगे आई और एम। ठीक है, आई एम, मैं, और एम का मतलब हूं। अब एम क्या है, एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो आई एम, नहाने को क्या कहते हैं, तो नहाने को तो बात कहते हैं, है ना। और रहा मतलब आईएनजी लगाना होता है आपको, जहां पर भी आप रहा बोलेंगे ना वहां पर आईएनजी होगा। तो आई एम बाथिंग, आई एम बाथिंग। अब आई एम बाथिंग थोड़ा सेंटेंस ऐसा नहीं लग रहा कि यार थोड़ा मतलब इनकम्प्लीट सा है, तो यहां पर आप लगाएंगे आई एम टेकिंग, टेकिंग बाथ, यानी मैं बाथ ले रहा हूं। बाथ ले रहा हूं मतलब मैं नहा रहा हूं। मैं छत पर हूं, आई एम, आई एम। अब छत पर होना, पर मतलब ऑन, आई एम ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। रूफ मतलब क्या होगा, छत। आई एम ऑन द रूफ, रूफ मतलब हो गया छत। टेरेस भी लिख सकते हो यहां पर। आई एम तो आपको पता ही है मैं हूं, ऑन मतलब पर, तो मैं छत पर हूं। मैं घर जा रहा हूं, अभी फिलहाल मैंने आर्टिकल्स वगैरह के बारे में नहीं बताया, मैंने आप लोगों को दूसरे ग्रामर्स के बारे में नहीं बताया। मैं सिर्फ एक ऐसे वे से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें आप डे टू डे लाइफ के वर्ड्स, डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस से इंग्लिश को सीख रहे हैं। मैं घर जा रहा हूं, घर जाना, जाना मतलब गोइंग। आई एम, ठीक है, गोइंग, आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग होम। मैं घर जा रहा हूं। मैं बीमार हूं, बीमार को क्या कहते हैं, सिक, और इल कुछ भी कह सकते हैं। सो आई एम इल या सिक, आई एम सिक। सिक भी बोल सकते हो या फिर इल भी बोल सकते हो, आई डबल एल। मैं मजे कर रहा हूं, मैं मजे कर रहा हूं। आई एम हैविंग फन, मजे करना मतलब फन, आई एम हैविंग फन। मैं 30 साल का हूं, आई एम, सब में आप क्या नोटिस कर रहे हो, आई एम आ रहा है ना। 30 ईयर्स, 30 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अब ओल्ड मतलब तो पुराना होता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे भी आप पुराने ही होते हैं। तो कितने साल पुराने हैं आप बताइए, इस धरती पर जब आप आए तो तब से आप कितने साल से यहां पर हैं, तो वही आपकी एज होती है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं ओल्ड, है ना। तो आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। ईटिंग में ऑलरेडी खाना खाना आ जाता है, ठीक है। आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूं। मैं पुलिस वाला हूं, आई एम पुलिसमैन। अब पुलिसमैन एक हो आप, बहुत पूरा ग्रुप नहीं हो, तो आई एम अ पुलिसमैन। ठीक है, ये चीज याद रखना बेटा कि कभी कभी ना सेंटेंस में ये मेंशन नहीं होता है कि एक की बात की जा रही है, नहीं, लेकिन आपको सेंटेंस के स्टेटमेंट से समझना होगा। आई एम अ पुलिसमैन, मैं एक पुलिस वाला हूं ना। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग। स्टडी मतलब क्या होता है, पढ़ना, और स्टडिंग मतलब क्या हो गया, पढ़ रहा। तो देखो आपने देखा हर जगह पर मैंने आई के साथ एम लगाया हुआ है, और साथ ही मैंने वर्ब के साथ आईएनजी लगाई हुई है, वर्ब के साथ आईएनजी। तो जब भी कभी भी वर्ब के साथ आईएनजी लग रहा होगा तो वो कार्य चल रहा होगा। मैं कर रहा हूं, मैं गा रहा हूं। अब जैसे मैं बोलूंगा मैं गा रहा हूं तो क्या बोलेंगे आप, आई एम सिंगिंग, आई एम सिंगिंग। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बनाएंगे। नेक्स्ट है वह लड़का, वह लड़का है। अब इसमें देखो वह लड़का, लड़का है चाहे लड़की है, वह आता है ना। अब लड़का होगा तो आप ही यूज करोगे, लड़की होगी तो आप शी यूज करोगे, SHE याद रहेगा। लड़का होगा तो ही यूज करोगे, लड़की होगी तो आप शी यूज करोगे। वह लड़का,
वह लड़का, ही, और फिर आगे क्या बोल रहा है, इज मतलब होता है, ठीक है, वहां पर एम मतलब क्या था, हूं, इज मतलब है, और सिंगुलर के लिए इज लगता है, प्लूरल के लिए आर लगता है। जैसे मैं बोलता हूं हम लोग प्लूरल हो गए, 4-5 जने, दो मतलब 2 या 2 से ज्यादा जने आ गए तो आपने बोल दिया वो प्लूरल है। सिंगुलर में इज लगता है, लड़की हो चाहे लड़का दोनों के लिए इज लगता है, वो बात अलग है, लड़की है तो शी लगाते हैं और लड़का है तो ही लगाते हैं। और अगर प्लूरल आ गया तो फिर आर लगता है, ARE, ठीक है। अब जैसे इसमें कह रहा है वह निर्दोष है, अब वह मतलब यहां पर लड़का है, ठीक है, तो हर किसी में आप ही और इज तो लगाएंगे, ठीक है, ही इज तो लगाएंगे। निर्दोष है, निर्दोष मतलब क्या होता है बताओ, जिसका कोई कसूर ना हो, और कसूर नहीं होता उसे हम निर्दोष कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं जरा बताना मुझे, इंग्लिश में क्या कहते हैं निर्दोष को, इंग्लिश में कहते हैं इनोसेंट। क्या कहते हैं, इनोसेंट, INN, इनो डबल एन, ठीक है, 2 बार आ रहा है इनोसेंट, तो INNOCENT, इनोसेंट। तो क्या लिखा है, वह निर्दोष है, वह निर्दोष है, इसका मतलब ही इज इनोसेंट, वो निर्दोष नहीं है, ही इज नॉट इनोसेंट, ही इज गिल्टी, वो अपराधी है, ही इज गिल्टी। वह पढ़ाई कर रहा है, ही इज, ठीक है, वह है हो गया, वह पढ़ाई कर रहा है, पढ़ने को क्या कहते हैं, स्टडी, है ना, स्टडी। अब क्योंकि कर रहा है मतलब कंटिन्यू है तो ING लगेगा, तो ही इज स्टडिंग, ही इज स्टडिंग, वह पढ़ाई कर रहा है, ही इज स्टडिंग। वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। अब इसमें कह रहा है वह मेरा भाई है, अब इसका क्या निकलेगा, ही इज मेरा, मेरा मतलब माई, भाई को क्या कहते हैं इंग्लिश में बताओ, ब्रदर। अब छोटा बड़ा अगर होता तो उसके हिसाब से यहां पर बदल जाता, जैसे वो मेरा छोटा भाई है तो आप बोलते ही इज माई यंगर ब्रदर। अगर वो ये बोलते हैं कि वह मेरा बड़ा भाई है, ही इज माई एल्डर ब्रदर। अगर ये बोलते हैं कि वह मेरा भाई है तो ही इज माई ब्रदर। वह मुझे तंग कर रहा है, तंग करने को कहते हैं बच्चों टीजिंग, टीजिंग, TEASING, लिख लिया करो, अगर कोई ऐसा वाक्य लगे कि यार लिख लेना चाहिए तो लिख लिया करो। वह मुझे तंग कर रहा है, ही इज टीजिंग, ठीक है, टीजिंग, ही इज टीजिंग। अब किसको कर रहा है, मुझे कर रहा है, तो ही इज टीजिंग मी, वह मुझे या मुझको तंग कर रहा है, ही इज टीजिंग मी। वह कॉलेज में है, अब वह अगर लड़का हुआ तो ही लगाओगे, लड़की हुई तो शी लगा दोगे। तो फिलहाल मैं लड़के के लिए बात कर रहा हूं, तो ही इज इन कॉलेज, कॉलेज की स्पेलिंग में याद रखना, ठीक है, एक होता है कोलाज, एक होता है कॉलेज, ये कॉलेज है, ही इज इन कॉलेज, वह कॉलेज में है। वह मुझे फोन कर रहा है, क्या आएगा, ही इज कॉलिंग मी, वह मुझे फोन कर रहा है ना, तो ही इज कॉलिंग मी। शायद हो सकता है यहां पर आपको थोड़ा सा इश्यू हो रहा हो राइटिंग में, पर मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना आप। वह धोखेबाज है, ज्यादातर लोग होते हैं, वह धोखेबाज है, ही इज, अगर आप किसी लड़की को बोलना चाहते तो शी इज, ऑब्वियसली, ही इज चीटर, और लड़की है तो शी इज चीटर। वह ताश खेल रहा है, ताश खेल रहा है, ताश को कहते हैं कार्ड्स, और खेलने को कहते हैं प्लेइंग। तो क्या आ जाएगा, ही इज प्लेइंग कार्ड्स, वो कार्ड्स खेल रहा है, ही इज प्लेइंग कार्ड्स। ताश एक नहीं होता ना, ताश का पत्ता एक से कौन खेलेगा, है ना, तो इसलिए कार्ड्स लिखेंगे, कार्ड नहीं लिखेंगे। वह पापी है, पापी क्या होता है बताओ, इसका फटाक से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दो, पापी को क्या कहते हैं। तब तक मैं ये लिख लेता हूं, ही इज अ, बताओ, ही इज अ, पापी को क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ, पता है आपको, नहीं पता, और ये पता होता तो हम आपके पास क्यों आते।
ऑब्वियसली, लेकिन एक बार कोशिश तो करो। कोई ऐसी सेंटेंस याद करो जिसमें आपने ये वर्ड पापी सुना हो और उसको इंग्लिश में किसी ने बोला हो। पापी, इसे बोलते हैं सिनर। ही इज सिनर, SINNER, सिनर। पापी को क्या कहते हैं? सिनर। वह मुझे घूर रहा है, घूरने को कहते हैं स्टेयरिंग। क्या कहते हैं? स्टेयरिंग। ही इज स्टेयरिंग एट मी, स्टेयरिंग एट मी, ठीक है। ही इज स्टेयरिंग मी नहीं लिखेंगे, ही इज स्टेयरिंग एट मी, ठीक है। और एक चीज याद रखना, ही इज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ही और इस तरीके से ही इज, ठीक है, एक साथ। बट आई लाइक ही इज, है ना, ज्यादा अच्छा लगता है। ही इज स्टेयरिंग एट मी। चलिए, वह लड़की। अब देखो, अब ये सिर्फ सेंटेंसेस जो ऊपर आपने पढ़े वो लड़के के लिए थे, सारे के सारे सेंटेंसेस। वही सेम सेंटेंसेस अगर लड़कियों के लिए होते तो हम क्या कर देते? सोचो क्या कर देते? बस ही की जगह आप हटाकर शी लिख देते, SHE। वही यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं नए सेंटेंसेस के साथ। क्या लिखा है मैंने? वह लड़की के लिए है, और हम लगाएंगे बच्चों शी, और है के लिए हम लगाएंगे इज। सिंगुलर है इसीलिए, प्लूरल होता तो क्या लगाते? कमेंट करके बताना। प्लूरल होता तो क्या लगाते? इज की जगह क्या लगाते? आर लगाते, ARE। अब हमारे पास सेंटेंस है, बहुत ही प्यारे प्यारे सेंटेंसेस। इनके मीनिंग्स आप लोग बना सकते हो खुद भी। देखो, जैसे कि खूबसूरत ब्यूटीफुल होता है, गीत गाना सिंगिंग होता है, और खाना खाना ईटिंग होता है। बीमार को हम कहते हैं सिक या इल। अंग्रेजी सीखना मतलब लर्निंग इंग्लिश बोल सकते हैं। हंसना मतलब लाफिंग बोल सकते हैं। उसके बाद बहन को सिस्टर बोलते हैं। चिल्लाना मतलब शाउटिंग होता है। उदास होना मतलब सैड होता है। अब मेन जो वर्ब्स थे उसके मैंने यहाँ पर आपको जो इंग्लिश वोकैब है वो बता दिए। चाहो तो इनके सेंटेंसेस आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, शी इज लगाकर। अब वो कमेंट में भी आप लिख सकते हो अगर आप परेशान ना फील कर रहे हो खुद को। तो अगर परेशानी होती है थोड़ी टाइपिंग में तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक चीज बता दूं आपको, जितना आप पार्टिसिपेशन इक्वल करोगे, ऐसा फील करोगे कि मैं आपको सामने से अभी पढ़ा रहा हूं, जस्ट अभी लिख दो भाई जल्दी से, तो आपको सच बता रहा हूं बहुत मजा आएगा पढ़ने में। लेकिन अगर आप चल ठीक है देख ली वीडियो, कान में लगा ली, तो फिर आप लोग ये चीजें 15 दिन बाद भूल जाओगे। तो इसीलिए या तो कॉपी पेन में लिख लो या कमेंट सेक्शन में भर दो, समझ रहे हो। ऐसा इसलिए नहीं कि कमेंट सेक्शन में आप भरोगे तो मुझे कोई पर्सनल फायदा, मत लिखो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पढ़ाना है, आप पढ़ रहे हो पढ़ लो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, ठीक है। वीडियो को स्किप करनी है कर दो, डिसलाइक करना है कर दो, लेकिन एक लाइक से आपके मुझे बेनिफिट होता है, आपको भी बेनिफिट होगा। मेरे मोटिवेशन से आपको अच्छी वीडियोस मिलेंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अब फटाफट इसके सेंटेंसेस हम बना लेते हैं। तो पहला सेंटेंस यहां पर मेंशन है, वह खूबसूरत है। खूबसूरत क्या होता है? ब्यूटीफुल। तो आप लिखेंगे शी इज ब्यूटीफुल, BEA, एक मिनट, BEAUTIFUL। स्पेलिंग याद करते रहना साथ के साथ, जिससे बाद में प्रॉब्लम ना हो। स्पेस कम है तो थोड़ा हौच-पौच सा लग रहा है, बट आप जो मैं बोल रहा हूँ सुन सकते हो। वह गीत गा रही है, शी इज, फटाफट लिख देता हूं मैं, सिंगिंग अ सॉन्ग। अब ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे गीत एक साथ थोड़ी गा लेगी, तो सिंगिंग अ सॉन्ग, SONG, सॉन्ग। सॉन्ग मतलब गाना, ठीक है। सिंगिंग मतलब गीत, सॉन्ग मतलब गीत समझ लो, और गाना मतलब हो गया सिंगिंग। वह 20 साल की है, शी इज, अभी मैंने ऐसा एक सेंटेंस बताया था, इसका नहीं बता रहा मैं, खुद करो। वह खाना खा रही है, इसका भी बताया था, बट वो लड़के में था तो वहां पर ही की जगह शी कर दो। वह बीमार है, ये भी बताया था मैंने, तो आप लिख देंगे शी इज सिक और इल। वह अंग्रेजी सीख रही है, शी इज लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है, वह मेरी बहन है, बहन को सिस्टर कहते हैं, तो शी इज माई सिस्टर। वह हंस रही है, तो आप क्या लिखेंगे? शी इज लाफिंग, LAUGHING, लाफिंग। अच्छा, अगर ये लिखा होता वो मुझ पर हंस रही है तो आप लिखते ही इज लाफिंग एट मी, ठीक है।
तो इस तरीके एट मीनी आप ऑन मी लिख सकते हो, चलेगा। वह उदास है तो आप क्या लिखेंगे, शी इज सैड। वह चिल्ला रही है, चिल्लाने को हम शाउट भी कह सकते हैं, स्क्रीम्ड भी कह सकते हैं, स्क्रीम्ड, ठीक है, इस तरीके से। तो वह चिल्ला रही है, शी इज स्क्रीमिंग, इस तरीके से। उसके बाद हम कुछ प्लूरल सेंटेंसेस की बात करेंगे। प्लूरल सेंटेंसेस में क्या होता है, जैसे सिंगुलर में आप इज लगा रहे थे, जैसे लड़के के लिए भी इज लगाया आपने, लड़कियों के लिए भी इज लगाया। प्लूरल में हम क्या करेंगे, हम आर लगाएंगे, मतलब तुम के लिए भी आर, आपके लिए भी आर, तुम्हारे के लिए भी आर, वे भी आर, और मतलब प्लूरल आ गया तो मतलब आर। और एक चीज बता दूं, आप हो या तुम हो या तू हो, कुछ भी बोलो आप, तीनों ही सिचुएशन में ये भी प्लूरल ही कहलाते हैं। हालांकि आप बात किसी एक पर्सन की ही कर रहे हो, मैं जैसे मान लो आप इकलौते एक पर्सन से बात कर रहा हूं, तो भी मैं आपको आर लगाकर ही बात करूंगा, आपको प्लूरल ही माना जाएगा। तो आप जो है प्लूरल ही माना जाता है, ये याद रखना। सो अगर मैंने बोला आप, तो उसके लिए यूज करूंगा यू, और हो या हैं, ठीक है, थोड़ा इज्जत देकर, तो आप लगाएंगे आर। तो इस तरीके से सेंटेंसेस में जो आप बनाकर यूज करेंगे वो करेंगे यू आर। अब जैसे यहां पर कह रहा है आप झूठे हैं, आप झूठे हैं, जैसे आप मुझे बोलोगे आप झूठे हैं, तो मैं बोलूंगा इसको इंग्लिश में क्या, यू आर अ लायर। और जरूर लगाना है क्योंकि आप एक झूठे नहीं है, पर ये ऑब्वियस सी बात है कि किसी एक झूठ की वजह से ही आपने मुझे झूठा बोला है। तो आप एक झूठे हैं या फिर आप झूठे हैं। तो सेंटेंस में तो आप झूठे हैं ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन इंग्लिश में आप लिखेंगे यू आर अ लायर। लायर मतलब क्या होता है, झूठा। याद रखना, लिख लो कॉपी में, काम आएगा आपके। नेक्स्ट आता है आप मिस्त्री हैं। मिस्त्री को क्या कहते हैं बताओ। अब मिस्त्री किस चीज के हैं, बहुत सारी चीजों के मिस्त्री होते हैं, कारपेंटर भी मिस्त्री ही कहलाता है, मैकेनिक भी मिस्त्री कहलाता है। तो जब आपके पास ये पता ना हो कि किस मिस्त्री की बात हो रही है, तो आप उसे क्या कहेंगे, मैकेनिक कहेंगे। तो यू आर, बताओ, यू आर अ मैकेनिक, यू आर अ मैकेनिक की स्पेलिंग याद रखना, MECH, ठीक है, ANIC। मैकेनिक में क की जगह जो है के मत लगा देना, ठीक है। तुम नौ सीखिए हो, नौ सीखिए मतलब जो नया सीखने वाला होता है, न्यू लर्नर बोलते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं यू आर अ न्यू लर्नर। इससे ज्यादा बेटर लगता है मुझे यू आर अ न्यू BIE, न्यू बी। ये थोड़ा अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा फंकी टाइप लगता है, फीलिंग है ना, ऐसा लगता है जैसे कितनी बढ़िया इंग्लिश बोली, यू आर अ न्यू बी। तो न्यू बी क्या है, नया लर्नर। न्यू लर्नर भी बोल सकते हो, न्यू बी भी बोल सकते हो, प्रेफर आप कौन सा करोगे मुझे भी आप कमेंट करके बता सकते हो। वैसे मैं प्रेफर करूंगा न्यू बी। तुम मेरे दोस्त हो, ये बात सच है, आप सभी मेरे दोस्त हैं। आप मुझे मानो या ना मानो, मैं मानता हूं, इसलिए मैं आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूं। अब आप कहोगे नहीं जी आप तो अपने चैनल चलाने के लिए दे रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, उसमें फायदा है मेरा। लेकिन आप खुद सोचो, मेरे 40-50 व्यूज आ रहे हैं, और उन 40-50 व्यूज से मैं कितना ही कमाऊंगा, मेरे तो मोनेटाइजेशन भी नहीं हुई अभी, फिर भी मेहनत कर रहा हूं क्योंकि आपकी वजह से कर रहा हूं। तो कह रहा है तुम मेरे दोस्त हो, यू आर, मेरे के लिए क्या लगाते हैं आप, माई, यू आर माई। दोस्त के लिए क्या लगाते हैं, फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। तुम होशियार हो, आप सभी होशियार हो। तो तुम यू आर तो आपको पता ही लगेगा, यू आर। होशियार को क्या कहते हैं, स्मार्ट। अब स्मार्ट का मतलब खूबसूरत नहीं होता, स्मार्ट मतलब होता है दिमाग से जो खूबसूरत है। तो यू आर स्मार्ट। तुम ईमानदार हो, ईमानदार को क्या कहते हैं बताओ, ऑनेस्ट, ठीक है, क्या कहते हैं, ऑनेस्ट। तो यू आर एन ऑनेस्ट। लड़के को क्या कहते हैं, बॉय। और एक चीज बता दूं बेटा मैं आपको कि यहां पर इसे हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे। अब आपने एक रूल पढ़ा था जो मैंने बताया था कि कभी भी वोकैब्स जब आप यूज करते हो तो ये ध्यान रखना है कि यहां पर अगर हम एक के लिए अ लगा रहे हैं तो यहां कॉन्सोनेंट पर एक के लिए अ लगता है।
लेकिन वोवेल्स अगर आ जाए, वोवेल्स आ जाए मतलब ए ई आई ओ यू अगर हो, मैंने क्या बोला, ए ई आई ओ यू अगर हो तो हम एन का यूज करते, ए एन का। मेरी लाइन को दोबारा सुनो, अगर ए ई आई ओ यू है नेक्स्ट वर्ड में तो उसके लिए हम एन का, ए एन का यूज करते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट हो ए ई आई ओ यू को छोड़कर तो हम अ का यूज करते हैं। अब कहोगे सर यहाँ तो एच है, एच तो वोवेल नहीं है, एच को नहीं बोलना। बोलने में क्या आ रहा है, बोलने में आ रहा है ऑनेस्ट, ना कि हॉनेस्ट। हॉनेस्ट अगर हम बोलते तो फिर आप अ हॉनेस्ट लिखते या पढ़ते, लेकिन फिलहाल ये ऑनेस्ट है, एच साइलेंट होता है, तो इसीलिए यहां पर हम एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हम हैं, हम हैं। हम क्या है, अपने आप में एक से ज्यादा की बातें होती है तभी हम लगाते हैं, और अगर हमने हम लगाया तो लगेगा आर। एक से ज्यादा की हो रही है बातें बार बार तो लगाओ बस बिना सोचे समझे आर। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब आप की बात करते हो तो भी वो प्लूरल होता है, और जब आप हम की बात करेंगे तो प्लूरल है ही, और प्लूरल के साथ बेटा हम आर का यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ हम इज का यूज करते हैं, चाहे वो ही हो, शी हो, इट हो, इनके साथ हम इज का यूज करते हैं। तो अब कहता है कि चलो ठीक है, हम के लिए हम क्या लगाएंगे, तो कहता है हम के लिए हम लगाएंगे वी, है के लिए हम लगाएंगे आर, तो हम हैं के लिए लगाएंगे वी आर। क्या लगाएंगे, वी आर। ठीक है, तो अब वी आर लगा दिया। जैसे कहता है हम बेरोजगार हैं, हम बेरोजगार हैं, तो बेरोजगार किसे कहते हैं, अनएम्प्लॉय, अनएम्प्लॉयड। तो ये कहते हैं अनएम्प्लॉयड, वी आर अनएम्प्लॉयड, वी आर अनएम्प्लॉयड, हम बेरोजगार हैं, वी आर अनएम्प्लॉयड, कीप इन माइंड। अच्छा नेक्स्ट क्या कह रहा है, हम विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी क्या होते हैं, स्टूडेंट्स। बाजार क्या होता है, बाजार बाजार होता है ना। उसके बाद रास्ते को रोड कहते हैं। खुश, हैप्पी, हैरान यानी कि थोड़ा सा शॉक्ड कह सकते हैं, है ना। वैसे तो अनएम्प्लॉय का मतलब होता है बेरोजगार, लेकिन यहां पर अनएम्प्लॉयड लगाएंगे क्योंकि एक एक्चुअली देखा जाए तो अब बेरोजगार किसे कहते हैं, कोई एक दिन में बेरोजगार नहीं होता, काफी लंबे समय से कोई जॉब किसी ने नहीं किया है तो उसे हम बेरोजगार कहते हैं। तो इसीलिए जब भी हम कभी भी अनएम्प्लॉय लगाएंगे और किसी को बोलेंगे कि भैया मैं तो बेरोजगार हूं, तो इसीलिए हम वहां पर अनएम्प्लॉयड ना लगाकर अनएम्प्लॉयड लगाते हैं, क्योंकि हम काफी समय से कोई जॉब नहीं कर रहे हैं। हम विद्यार्थी हैं, हम के लिए हम क्या लगाएंगे, वी। विद्यार्थी क्या होते हैं भाई, स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स। विद्यार्थी यहां पर प्लूरल है, वी आर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कहता है हम बाजार में हैं, वी आर इन, वी आर इन द। अब यहां पर बाजार भी लिख सकते हो, और इफ यू विश टू तो यू कैन राइट मार्केट ओवर देयर, मार्केट भी लिख सकते हो, वी आर इन द मार्केट। हम रास्ते में हैं, जैसे मैंने बोला मम्मी का कॉल आया, आप घर पे हैं या बाहर हैं, मम्मी ने आपको एक कॉल किया और पूछो बेटा कहां पर है, तो आप बोलेंगे मैं तो बाहर हूं, ठीक है, आई एम आउटसाइड, मैं तो बाहर हूं। अब कहते हैं, मम्मी कहती है कि कब आओगे, तो कहां पर हो, आई एम आउटसाइड, कब आओगे, बस आ ही रहा हूं, रास्ते में हूं, रास्ते में हूं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, फिलहाल तो हम हैं तो वी लगाएंगे, वी आर, ठीक है, वी आर ऑन द वे, ऑन द वे। रास्ते का मतलब वैसे तो रोड होता है, पर वे मतलब भी रास्ता ही होता है, ठीक है। आप अपना सही रास्ता चुनो और डेली इसकी प्रैक्टिस करो, आसानी से हो जाएगी इंग्लिश। हम खुश हैं, आप भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, तो हम मतलब वी आर। खुश को क्या कहते हैं, वी आर हैप्पी, वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। हम हैरान हैं, वी आर सरप्राइज्ड या शॉक्ड, वी आर सरप्राइज्ड, ठीक है, याद रहेगा, वी आर सरप्राइज्ड। अब हैरान है तो एकदम से थोड़ी हैरान, ऐसे वाली सिचुएशन, अरे हैरानी का मतलब किसी सेंटेंस की वजह से, किसी वजह से वो हैरानी हुई है, तो हम हैरान हैं। ऐसे ही जैसे हमने हम के साथ किया वैसे ही वे के साथ होगा। वे में हम लगाएंगे दे और फिर आर, और फिर इसके बेसिस पर हम दे आर करके यूज करेंगे। वे को हम क्या बोलते हैं, दे, प्लूरल के लिए आता है। वे लोग, बहुत सारे लोग हैं इकट्ठे, वे बोल दिया मैंने, और हैं के लिए मैंने आर बोल दिया।
तो इसके ऊपर के ये सेंटेंसेस भी आप एज अ प्रैक्टिस ले सकते हो। आपके पास और भी स्लाइड्स हैं जिनके बारे में हम अगली वीडियो में ट्राई करेंगे, सीखेंगे, क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा की वीडियो में नहीं देने वाला हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियोस हो जाती हैं और फिर चीज़ें जैसे जैसे आगे सीखते हो वैसे वैसे पीछे भूल जाते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जो ये स्क्रीन पर आपके पास दिख रहा है इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।